नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, नए साल का शुभ आरंभ हो रहा है और जनवरी के राशिफल को लेकर मैं फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूं। भगवान से दुआ करता हूं, आराधना करता हूं कि सभी कर्क राशि, कर्क लगन के जन सुखी रहें, प्रसन्न रहें, उनके दुख संताप ऊपर वाला दूर करे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और भगवान आपको खुशियां भर भर कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी के राशिफल से। दोस्तों, बुध के राशि परिवर्तन के साथ आपके 6th हाउस में 4 ग्रहों का योग बनता है गुरु से, परंतु ये दृष्ट है जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में बुध के राशि परिवर्तन में की। बुध और गुरु का राशि परिवर्तन योग आपके लिए मील का पत्थर साबित होता है। वो इसलिए क्योंकि यह योग आपको कई तरह की दुविधाओं से बचाता है। 6ठा भाव रोग, रिपु, ऋण का होता है। यहाँ पर 2 ग्रहों का परिवर्तन योग बन जाए, बुध और गुरु का, बुध गुरु की राशि में और गुरु बुध की राशि में, तो 6ठे भाव के और 12वें भाव के जो दुखद फल मिल सकते थे वह नहीं मिलेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, या यूँ कहें देवगुरु बृहस्पति का कहीं ना कहीं आपके ऊपर आशीर्वाद तो है। वैसे भी सूर्य, मंगल क्रूर ग्रह और बुध यहाँ पर स्थान बली होते हैं। कालपुरुष की कुंडली आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है, तो बुध वैसे भी इतने कमज़ोर नहीं होते, जो कि पंचम भाव में कमज़ोर स्थिति में थे। जी हाँ दोस्तों, पंचम भाव आपके बौद्धिक बल का है, विद्या बुद्धि संतान का है, तो कहीं ना कहीं चलिए वो तो समय निकल गया, आपने निकाल लिया। ये जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा, वो इसलिए क्योंकि इस महीने ये चारों ग्रह बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले शुक्र का राशि परिवर्तन, लाभ स्थान का मालिक शुक्र दोस्तों 7वें भाव में केंद्र में, जहां पर स्थान बली होता है शुक्र, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 7वें भाव में तुला राशि आती है, तो शुक्र का यहाँ पर बैठना आपके लिए दोस्तों सुखों में वृद्धि, लव लाइफ बेहतर, दाम्पत्य जीवन सुखद और आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल। देखिए, सुख भाव का मालिक है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर किसी तरह की अगर चिंता रही है, उस चिंता का निवारण होता है। शुक्र शुरुआत में ही 12 जनवरी से ये बताता है। उसके साथ साथ 14 जनवरी को सूर्य, जो फैमिली कुटुंब के धन के मालिक हैं, वह भी हालांकि मकर राशि में होंगे, तो इसलिए सूर्य के उपाय जरूर कर लेना चाहिए। एक रविवार कम से कम 14 तारीख से पहले जो रविवार आता है, मकर संक्रांति होगी 14 तारीख, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा 7वें भाव में, गुड़ गेहूं का दान कर लें या गाय को चारा इत्यादि खिलाएं रविवार के दिन। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर लें तो और भी बेहतर, खासकर जिनकी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चला करती है। यह जो आपका ग्रह हो सूर्य के नक्षत्र में हो तो भी आपको सूर्य का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि धन भाव का मालिक है, सरकारी तंत्र का मालिक है। तो 7वें भाव में कहीं ना कहीं, क्योंकि है तो केंद्र में, 7वें भाव में सूर्य बली होता है, षडबल कमाल की होती है, तो ये अच्छा है। कुछ मसलों के लिए ये विचारणीय बिंदु देता है, विचार करने के लिए मजबूर करता है, परंतु सूर्य का गोचर फिर भी श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। मंगल कमाल की स्थिति में तो मंगल आ रहे हैं, जो कि कैरियर के मालिक हैं। मंगल को सूर्य का साथ होगा, खासकर मंगल 16 तारीख से उच्च के हो जाएंगे। साथ ही एक दिन पश्चात 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में, 16 तारीख को मंगल मकर राशि में और 17 तारीख को बुध मकर राशि में। शुक्र तो 12 ही तारीख से आ जाएंगे। तो ये चतुर्ग्रही राजयोग आपके 7वें भाव में बनेगा। दोस्तों, अंत में हम शुभ तिथियों की बात भी करेंगे, जिसे आप देखना सुनना मत भूलें। तो अभी हम मंगल की बात कर रहे थे। मंगल दोस्तों आपके कैरियर का मालिक है, संतान का, बुद्धि का और प्रतिष्ठा का मालिक है, स्टेटस का मालिक है। तो कैरियर में
देखिए, मंगल मकर राशि में बैठकर फोर्थ हाउस को देखता है, 10th हाउस को देखता है चतुर्थ दृष्टि से। गौर करिए, 10th हाउस के ऊपर मंगल की दृष्टि, और मंगल आपके योग कारक प्लैनेट हैं, तो निश्चित तौर से कैरियर में उत्थान, कैरियर में बड़ा परिवर्तन, सुखद परिवर्तन जिसकी आपको लंबे समय से आशा है, वह अब घटित होगा। क्योंकि एक्साल्टेड हैं, उच्च के मंगल हैं, लगन को भी देखते हैं, तो ये कमाल की स्थितियां। लव लाइफ आपका बेहतर, पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में हो तो लव लाइफ भी श्रेष्ठ रहता। स्पेकुलेशन शेयर स्टॉक मार्केट में अद्भुत सफलता के योग बनाता है, क्योंकि धनेश सूर्य के साथ होंगे मंगल। 16 तारीख तक इंतजार करिए, ये मंगल ही करेंगे, ये 100% निश्चित है। लिख के कहते हैं ना, मैं लिख के दे सकता हूं, कुछ इस तरह की स्थितियां हैं। मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। एक तो बौद्धिक बल आपका अच्छा होगा, जो डबल माइंड रहे हैं पिछले कुछ समय में, कुछ दुविधाओं को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, अब आप निर्णायक होंगे, आपके डिसीजन बहुत उत्तम होंगे। बुध के साथ हैं, बुध वैसे ही बौद्धिक बल का कारक है, बुद्धि का कारक है, तो बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल और बुध मित्र नहीं होते, परंतु सप्तम भाव में बुध भी कहीं बच निकलते हैं, क्योंकि शुक्र का साथ है, मित्र की राशि में है बुध। तो बुध आपके विदेशी कामकाज में सफलता देने वाले हैं, व्यापार में सफलता देने वाले हैं। सप्तम भाव रोजमर्रा की आमदन का भी होता है, दाम्पत्य जीवन का भी होता है। डेली इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 12वें भाव का मालिक बुध शुक्र के साथ सप्तम भाव में होगा, तो आपका कंजुगल लाइफ अच्छा रहेगा। दोस्तों, शुक्र बुध आपके लिए और मंगल खासकर, ये ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपका लव लाइफ खास महत्वपूर्ण रहेगा, और किसी को अगर प्रपोज करने का है तो इस तरह की स्थितियों में आप अगर प्रपोज करेंगे तो आपको सफलता हासिल होगी। मैं बात कर रहा था मंगल की। मंगल दोस्तों भूमि पुत्र, भूमि से संबंधित कामकाज में आपको सफलता दे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज में आपको सफलता मिले। बच्चों को लेकर कोई परेशानी है, उसका कोई निवारण, कोई उसका सोल्यूशन नज़र आए। स्पेकुलेशन से लाभ हो, कोई वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी मंगल के कारण 16 तारीख से। तो मंगल आपकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगाता है, कोई अवार्ड रिवार्ड तक मिलने के प्रबल योग बनते हैं। आपको नॉमिनेट किया जा सकता है किसी उच्च पद के लिए, किसी अवार्ड के लिए, किसी नेम फेम के आप हकदार होने जा रहे हैं। मंगल का सप्तम भाव में उसका होना, पब्लिक में भी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं पब्लिक का होता है। तो कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत सुखद है। कंप्लीट चर्चा के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें मंगल के राशि परिवर्तन की बात भी करेंगे। यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ, मंगल जो कि पंचमेश दशमेश हैं, शुक्र लाभेश हैं, तो सरकारी तंत्र से भी लाभ हो, क्योंकि सूर्य का साथ भी है। बुध 12वें भाव के मालिक है, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव के ऊपर निवेश, या यूँ कहीं व्यापार में निवेश के लिए अच्छे योग बनते हैं। विदेशों में निवेश से खास लाभ होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो खास लाभान्वित होंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको इस अवधि में अच्छे मौके मिलेंगे विदेश जाने के। बुध तृतीय भाव के भी मालिक हैं। अगर आप पत्रकारिता में हैं, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उसको पब्लिश करने में यह ग्रह गोचर बहुत सहायक होगा। तो सेकंड हाफ आपके लिए बहुत बेहतर है। हालांकि फर्स्ट हाफ आपको कई तरह की आदि व्याधियों से बचाता है। 12 तारीख तक आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। परिवर्तन योग के कारण आप कई तरह के रोग कष्टों से, लिटिगेशन से, बीमारियों से, दुविधाओं से, ऑब्स्टेकल से राहत पाते हैं। बुध का राशि परिवर्तन 29 तारीख को ये तय कर देता है आपका फर्स्ट हाफ भी सुखद जाएगा, और कहीं ना कहीं आप शत्रुहंता रहेंगे फर्स्ट हाफ में, मंगल सूर्य की बदौलत, जो कि छठे भाव में होते हैं। जब क्रूर ग्रह छठे भाव में हो तो आप चैलेंजेस को बहुत आसानी से हैंडल करने में होते हैं। किसी तरह की लिटिगेशन है तो उसमें अभी आपको सफलता दिलाते हैं क्रूर ग्रह छठे भाव में। तो कुल मिलाकर फर्स्ट हाउस आपके लिए सफलता के द्वार खोलता है।
सेकंड हाफ में आप सफलता को भोगते हैं, या यूं कहें आप सफल होते हैं सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ जनवरी की बात कर रहा हूं। 12 तारीख से सफलता धीरे धीरे सफलता आपको अपनी आगोश में कहें तो ले लेगी। तो आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे, जो भी कार्य आपका लंबित है वह पूर्ण होता है। खासकर कैरियर में सुखद समाचार मिलने के योग, घर परिवार में खुशियों का माहौल और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र का सप्तम भाव में स्थित होना, बुध के साथ मंगल के साथ आपका लव लाइफ बहुत बेहतर रहेगा। स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लॉटरी इत्यादि के जो कामकाज में हैं उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। लॉटरी इत्यादि लगने के योग बनते हैं। शनि भी 20 जनवरी से भाग्य स्थान में बैठकर आपके सप्तम भाव को प्रबल करते हैं। जो विदेशों में कामकाज करते हैं, विदेशी कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, शनि उनके लिए बहुत लाभकारी होने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 20 जनवरी से शनि सुदृढ़ अवस्था में आ जाते हैं। शनि कार्मिक ग्रह हैं बेसिकली, और 9th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं कर्म फलदाता कर्मों का कहीं ना कहीं गिनती कर रहे थे, परंतु अचानक से ऐसा होता है कि 20 तारीख को जैसे ही अपने नक्षत्र में होते हैं वह गिनती कर्मों की अधूरी सी छोड़ देते हैं और कहते हैं कि चलिए कर्मों का भुगतान फिर करेंगे। अभी आपको इस जन्म के कर्मों का शुभ फल, या यूँ कहें सप्तम भाव का शुभ फल मिलेगा 9th हाउस से। वो इस रूप में मिलेगा कि व्यापार चलेगा, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी और डेली इनकम का ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा। और दाम्पत्य जीवन अगेन आपका सुखद, सिंगल्स की मैरिज के योग तक बनते देखे गए इस तरह की स्थितियों में। और गुरु का 12वें भाव में स्थित रहना, विदेशी कार्यों में गतिशीलता चाहते हैं तो गुरु के बीज मंत्रों का जाप करते रहें। अगर विदेश सेटल्ड हैं तो गुरु के बीज मंत्रों का जाप करते रहें। खासकर अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में तरक्की पाना चाहते हैं तो गुरुवार वाले दिन कुछ ना कुछ पीली चीज़ों का दान करते रहें। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच।